फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रम का रोज़ा है। इस तरीके से फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। अम्मी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 चीज़ें छोड़ते हुए नहीं देखा, उनमें से एक माह मुहर्रम का रोज़ा। मेरे नबी ने फरमाया कि मुहर्रम में रोज़ा रखा करो। अम्मी आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तब मेरे नबी ने फरमाया कि मुहर्रम का रोज़ा जिसको दिल चाहे वो रखो, जिसको न दिल चाहे वो मत रखो। और ख़ास तौर से यौम आशूरा का रोज़ा, यौम आशूरा का रोज़ा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। यौम आशूरा 10वें मुहर्रम का रोज़ा यहूदी भी रखते हैं, चूँकि इस दिन यहूदियों को अल्लाह पाक ने नजात दिलाई थी। उसी के शुक्राने के तौर पर वो 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया चूँकि ये शातिर कौम है, इनसे मुशाबहत न हो, इससे बचने के लिए तुम ऐसा करो कि 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ या तो 9 मुहर्रम को मिला लो या फिर 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम को मिला लो, ताकि उनके साथ मुशाबहत न हो। लिहाजा मुहर्रम के महीने में रोज़े का एहतमाम करना चाहिए, मुहर्रम की अज़मत का लिहाज रखना चाहिए, मुहर्रम की हुर्मत का लिहाज रखना चाहिए। क़त्ल गारतगिरी, गाली गलौज, झगड़ा और कहा सुनी से अपने आप को बचाना चाहिए और हर नेक अमल जितना हो सके इस महीने में करने की कोशिश करनी चाहिए।